आपके डिमांड पर आज उत्तर प्रदेश विशेष के लिए बहुत ज़बरदस्त लेके आया। मैं एक ही वीडियो में पूरा उत्तर प्रदेश विशेष या उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आपको बता दूँ, जैसे आप सभी वीडियो को प्यार दें वैसे इस वीडियो को भी प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक ही वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट कराऊँगा। तो प्यारे साथियों, किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हो, उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट हो या यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये समान रूप से उपयोगी साबित होने वाला हो। तो प्यारे साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए हुए देखें, आपको जरूर इसका फायदा मिलने वाला है। चलते हैं आज की श्रृंखला। आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश विशेष किससे लिया गया, तो ये जीएस वर्ड का नोट है, बहुत बेहतरीन इन्होंने कंसाइज करके बनाया है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण रिवीजन आपका होने वाला है। उत्तर प्रदेश अवलोकन कह सकते हैं, एक बार में पूरे उत्तर प्रदेश को हम अवलोकित कर लेंगे। कम समय में तैयारी करना हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। चलिए मैप, आप पहले अभी मैप की चर्चा हम नहीं करेंगे, नहीं तो आप एक बार देख लीजिए। देखिए इसके पड़ोसी देश में कौन है, तो उत्तराखंड है, हरियाणा है, नेपाल, कौन सा एकमात्र देश कौन सा, तो बताओ कि नेपाल है। फिर आप देखिए हरियाणा है, दिल्ली है। कहते उत्तर प्रदेश में 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है सीमा साझा करता है। ये देखते हैं अभी सभी मिलने वाला है। मध्य प्रदेश है और इधर मध्य प्रदेश इधर भी देखिए, फिर बिहार, मतलब 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। अब बात पहले हो रही जनगणना की बात, पहले गिन ले। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्यारे साथियों कितनी है, तो आप क्या बताओगे 2011, अभी क्योंकि आप ये जानते हैं 2021 में जो जनगणना शुरू हुआ था उसका अभी कोई रिपोर्ट आया नहीं, तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट 2011 की जनगणना ही होने वाली है। देखिए इसमें जनसंख्या कितनी, तो 19,98,12,341 कुल जनसंख्या है। भारत में प्रथम स्थान है और विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में 5वां स्थान है। चीन, भारत और अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 5वां स्थान पर। ब्राजील से भी बड़ा स्थान किसका है, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश का है, यदि इसको देश घोषित कर दिया जाए। पुरुष कितने हैं, तो 52%। महिलाएं कितनी हैं, तो आप बताओगे 48% है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी परसेंट है, तो आप बताओगे 77% है। शहरी जनसंख्या 22.3% है। प्यारे साथियों, कोई भी परीक्षा हो, जनगणना से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो आप बताओ इलाहाबाद है। मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, ये क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो है क्रम के अनुसार, सबसे इलाहाबाद, दूसरे नंबर मुरादाबाद। पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, तो आप बताओगे इलाहाबाद में है। चलते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्रम कौन सा, तो सबसे कम कहाँ पर, तो महोबा में। दूसरे नंबर पे कहाँ, चित्रकूट में, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला को, नगर जनसंख्या पूछा जाएगा तो बताओगे गाजियाबाद में है। न्यूनतम सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है, तब भी आप बताओगे गाजियाबाद ही होगा। प्रतिशत और जनसंख्या दोनों में बराबर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो आप बताओगे अधिकतम शहरी है तो न्यूनतम ग्रामीण होगा, इतना आपको याद रखना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बताओ इलाहाबाद में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या यानी सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो आप बताओगे श्रावस्ती में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ, तो न्यूनतम नगर भी कहाँ पर है। देखिए जहाँ गांव ज़्यादा होगा वहीं पर क्या करें, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ, तो आप बताओगे दोनों बात एक ही लिखा गया। और प्रतिशत में भी क्या है, तो श्रावस्ती ही है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला क्या बताओगे, श्रावस्ती है, प्रतिशत में है। लेकिन संख्या में कहा जाएगा तो इलाहाबाद आपको बताना, दोनों में अंतर है बच्चों। तो इस बात को आप ध्यान से नोट करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा कि बाद में आप रिवाइज कर पाएंगे। और नहीं तो मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया करें, तब भी आपको उतना ही फायदा मिलने वाला है। अब 2001 और 2011 में 20.2% या 22% वृद्धि हुई थी। भारत में वृद्धि दर कितनी थी, तो बताओगे 17.7 थी। यूपी में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब हुआ था, तो बताओगे 1991 से सन 2001 में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा, तो बताओगे गौतम बुद्ध नगर है। कितना, तो 49.1% है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? तो बताओ कानपुर में न्यूनतम वृद्धि हुई थी, 9.9% वृद्धि हुआ था। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा? तो बताओगे गौतम बुद्ध नगर है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। चलते हैं जन्म दर कितना है? तो जन्म दर कितना है? तो 27.2 है, जबकि भारत में कितना जन्म दर है? तो 21.4 है। चलते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में जान लेते हैं। एक एक टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जनघनत्व में कितना? 9वां स्थान है। और कितना है? तो 829 जो है किलोमीटर वर्ग जनघनत्व है। भारत कितना है? तो बताओगे 382 वर्ग किलोमीटर है जनघनत्व है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा? तो बताओगे गाजियाबाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, यानी कम जगह में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा? तो बताओगे ललितपुर जो है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। अब बात होती है लिंगानुपात के बारे में बात कर लेते हैं। एक एक चीज़ वीडियो में बताई जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 और वहीं भारत का देखिए तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे? यूपी में लिंगानुपात सर्वाधिक वृद्धि लिंग अनुपात विभेद की कमी कब हुई? तो बताओगे 1991 से सन 2001 में। सीसी लिंगानुपात कितना है? तो 902 है। भारत में कितना? तो बताओगे 919 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बताओगे जौनपुर का है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? तो गौतम बुद्ध नगर क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। ये देखिए दोनों चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार कोई दोस्त मिले उसको चिपका दिया करें आप, जो चीज़ें याद किए रहे तो इस चीज़ें क्या होगी आसानी से याद हो जाएंगी। चलते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? तो बताओगे बलरामपुर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। चलते हैं और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला तो आप बताओगे बागपत क्या है? तो आप बताओगे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बताओ बागपत है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो बताओगे बलरामपुर। चलते हैं अब साक्षरता के बारे में बात कर लेते हैं। साक्षरता उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो बताओ 29वां स्थान है। 67.7% लोग जो है यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। और 2011 से कितना परसेंट? 2001 से कितना? 11.4% वृद्धि हुई। और भारत का कितना है? 73% जो है टोटल साक्षरता दर है। पुरुष साक्षर कितने हैं? तो बताओगे 77.3 है। महिलाएं कितना? मात्र 57.2%, यानी 50% को पार कर गई, सबसे बड़ी बात है। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो बताओगे इलाहाबाद सबसे पढ़ा लिखा जिला माना जाता है सर्वाधिक जनसंख्या में। और उसके बाद आता है कानपुर नगर, उसके बाद आता है लखनऊ। तीसरे नंबर पर देखिए लखनऊ राजधानी होते हुए भी कितना पीछे है। सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत वाला जिला कौन सा? तो गौतम बुद्ध नगर। और उसके बाद क्या आता है पैसा? तो कानपुर नगर और ये आता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहोगे तो आप बताओगे किसका है स्थान है? तो गौतम बुद्ध का है, गौतम बुद्ध नगर का। सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन? कानपुर नगर का है। न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला तो बताओ श्रावस्ती है। अब बात होती है नेक्स्ट न्यूनतम साक्षरता, पहले श्रावस्ती सबसे कम पढ़े लिखे, उसके बाद महोबा, उसके बाद चित्रकूट। न्यूनतम साक्षरता जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा? तो श्रावस्ती है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला कौन सा? तो श्रावस्ती हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? तो श्रावस्ती है। न्यूनतम महिला साक्षर, देखिए पुरुष महिला ऑल ओवर भी कहा जाएगा तो श्रावस्ती ही माना जाएगा। चलते बहुत जल्दी हम चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप बने रहें प्यारे साथियों। एक एक चीज़ आपको, कोई भी चीज़ जितना आपके इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के लिए कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा रही, तो आप वीडियो में बने रहें। देखिए अनुसूचित जाति कितने? तो 20.7%। भारत में कितना? तो बताओ 16.6% है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो बताओ सीतापुर है। सर्वाधिक 80% वाला तो बताओ, देखिए प्रतिशत और दोनों को अंतर है। 80 जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला तो बताओ कौशाम्बी है। न्यूनतम 80 जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो बताओ बागपत है। न्यूनतम 80 जनसंख्या वाला जिला तो आप बताओगे बागपत है। चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा प्रतिशत है, कौन सा जो है नंबर में है। अब देखिए अनुसूचित जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितना है? तो बताओ 0.6% है। और भारत में कितना? तो बताओगे 8.6% है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो बताओ सोनभद्र है। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा? बताओ, तब भी बताओगे सोनभद्र है। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा? बागपत आप बताओगे। न्यूनतम एसटी वाला जिला कौन सा? तो बताओगे, तब भी बताओगे। प्रतिशत कौन है? बागपत जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में बागपत ही है, तो ये याद करना काफ़ी आसान है। धार्मिक जनसंख्या के मामले में आप देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में धार्मिक जनसंख्या क्रम कितना, हिंदू और मुस्लिम उसके बाद क्या आते हैं, सिख आते हैं। उसके बाद जीवन प्रत्याशा कितना है, तो जीवन प्रत्याशा बताओगे 60 वर्ष है। जन्म दर कितना 27.8 प्रति हज़ार है। और मृत्यु दर कितना 7.9 प्रति हज़ार है। मृत्यु दर कितनी है, तो 57 प्रति हज़ार, 1000 में 57 लोग मर जाते हैं अभी भी। अब राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना अब उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य का निर्माण कब हुआ, तो आप क्या बताओगे 1 नवंबर 1950 को यूपी की स्थापना हुई। अब विभाजन कब हुआ, तो आप बताओगे 9 नवंबर 2000 को विभाजन हुआ। अभी यूपी दिवस के बारे में बात करेंगे, परेशान ना होना। प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो बताओगे लखनऊ है। प्राचीन नाम इसका लक्ष्मणपुरी था, लकरपुरी था। राजकीय चिन्ह 1938 में अपनाया गया, जो मछली वाला था। इसमें क्या है, 2 मछलियाँ अवध के मुस्लिम नवाब शासन का प्रतीक था। तीर धनुष हिंदू शासन में राम का प्रतीक है। तीर तरंग लाइन क्या है, गंगा यमुना और बहाव का प्रतीक है। चलते हैं। और राजकीय पुष्प क्या है, तो बताओ पलाश या टेसू है। बहुत जल्द ही मैं युक्ति पब्लिकेशन में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसका भी लेके आने वाला हूँ यूपी स्पेशल, तो उसको देखना ना भूले। पूरा जबरदस्त बहुत देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा पीडीएफ। उत्तर प्रदेश का मिनी जीके लाने वाला हूँ, देखिए पूरा। इसमें चैप्टर वाइज होगा और मैं 3 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कराऊंगा। देखिए इसमें तो पूरा दिख रहा है, लगभग 17 है, तो लगभग 7 वीडियो में, 7 से 8 वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं पूरा पीडीएफ आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले पूरा मैं आपके लिए ये करवाने वाला हूँ। तो वीडियो में क्या करना है, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, कि ऐसे जब वीडियो आप शानदार वीडियो आपको मिलते रहे और आप इसका क्या है लाभ उठाते रहो। देखिए पूरा पीडीएफ बहुत बेहतरीन से डिजाइन किया गया है ऑनलाइनर के फॉर्म में। आप इसको देख लेते हैं, जरूर आपको इसका फायदा मिलेगा। तो चलते हैं अपने राजकीय वृक्ष क्या है, तो आप बताओ अशोक है। और राजकीय पक्षी क्या है, तो प्यारे साथियों आप बताओगे सारस एकरोंच है। राजकीय पशु क्या है, तो बताओ बारहसिंगा है। और राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी। और उर्दू कब बनाई गई, तो 1989 को द्वितीय भाषा के रूप में बनाया गया उर्दू को। उर्दू इसमें कटा है। चलते हैं। लोकसभा सदस्य कितने, तो बताओ 80 हैं। राज्यसभा सदस्य कितने, तो बताओ 31 हैं। विधानसभा सदस्य कितने, तो बताओगे 403। 403 है, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये आपको याद रखना है। विधानसभा परिषद में कितने, 100 सदस्य हैं। मंडल कितने हैं, तो बताओ 18 मंडल हैं। और जिले कितने, तो 75 जिले हैं। नगर निगम कितने हैं, तो अब बताओगे। तो नगर निगम कितने हैं प्यारे साथियों, नगर निगम की संख्या बढ़ गई, पुराना इसमें टाइप है। कितने हैं, 17 हैं। 17वां कौन माना जाता है, तो आप बताओगे अयोध्या है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजधानी क्षेत्र में शामिल जिले कितने हैं, तो आप बताओगे 7 हैं। क्वेश्चन है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बताओगे पीडी टंडन थे। चलते हैं। जिला मुख्यालय जिनका क्या है उनका अलग है, कहते हैं उनके नाम से अलग है। जैसे गौतम बुद्ध नगर का क्या है, तो अपना नोएडा है। देखिए गोंडा कई ऐसे जिलों का है, उन्हीं जैसे गोंडा का गोंडा में ही है, जिनका मुख्यालय उनके जिले के नाम से अलग है, उन्हीं की चर्चा की रही। ज्योतिबा फूले नगर का क्या है, तो बताओ अमरोहा है। संत कबीर नगर का है क्या, तो खलीलाबाद है। सिद्धार्थ नगर का क्या है, तो बताओ नौगढ़ है। जालौन का क्या है, तो उरई है। कानपुर देहात का क्या है, अकबरपुर माती है। संत कबीर नगर क्या है, तो बताओ भदोही है। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए इसमें वही शामिल किया गया जिनका उनके नाम से अलग उनके मुख्यालय का नाम है, उनको इसमें शामिल किया गया है। सिद्धार्थ नगर का क्या है, तो नौगढ़ है। जालौन का क्या है, तो बताओ उरई है। कानपुर देहात का भी बात हो चुकी है, अकबरपुर माती है। फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। संत कबीर नगर का क्या है, तो भदोही है। कुशीनगर परौना का क्या है, तो बताओ कुशीनगर का परौना का क्या है, तो बताओ परनौना है। अमेठी का है, तो बताओ गौरीगंज है। कौशाम्बी का क्या है, तो मंझनपुर है। अम्बेडकर नगर का क्या है, तो अकबरपुर है। देखिए अकबरपुर माती कानपुर का है, अम्बेडकर नगर का भी अकबरपुर है, ये याद रखना है। सोनभद्र का क्या है, तो रॉबर्ट्सगंज है। फर्रुखाबाद क्या है, तो फतेहगढ़ है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट्स 100वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नॉमिनेशन को समाप्त कर दिया गया। अब जो है एंग्लो इंडियन जो एक चुने जाते थे उनको लोकसभा विधानसभाओं में खत्म कर दिया गया। अब उनकी संख्या हटा, जैसे अभी 400 था, 404, अब 403 ही बचे। अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति 2 सदस्यों का लोकसभा में एंग्लो इंडियन का नामांकित करते थे, जबकि वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 333 के तहत जो है राज्यपाल 1
सदस्य का नामांकित करता करता था, अब नहीं करता है। चलते हैं आगे। पंचायती राज व्यवस्था कितनी है? तो 13 स्तरीय है यहाँ पर। कौन? तो क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। पद सोपानिक नहीं है, प्रत्यक्ष मतलब पद सोपानिक नहीं मतलब इनका चुनाव होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि पदेन अध्यक्ष कोई बन जाए, ऐसा नहीं, इनका चुनाव होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधान सरपंच का जो है और पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इनकी आयु कितनी? 21 वर्ष और 1/3 महिलाओं का क्या होता है? आरक्षण होता है। नेक्स्ट है नगर पंचायत, 10 से 20 हजार आबादी पर जो है नगर पंचायत होते हैं। नगर निगम, नगर परिषद का 20 से 5 लाख तक और नगर निगम का 5 लाख से जो है अधिक पर जो है नगर निगम का निकाय। और नगर निगम अब जो है 17 है, इसमें नगर निगम की संख्या 16 बताई गई है। एक इस चीज़ में गलत मैंने बता दिया था, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लें। 17वां नगर निगम कौन सा है? तो 17वां आप क्या बताओगे? शाहजहांपुर है। अभी आपने देखा 17वां नगर निगम कौन सा? तो 7 से 17वां, 7 से शाहजहांपुर आपको याद रखना है प्यारे साथियों। फिर आगे बात करते हैं कि मेयर जो है निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा नगर का प्रथम नागरिक कहलाता था। निगम का पदेन सदस्य कौन होता? तो बताओगे मेयर होता था है। और कार्यकारिणी का पदेन सभापति होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। टॉपिक वाइज हर चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं, तो वीडियो को आप क्या करें, फर्स्ट आप लाइक जरूर कर दें आप। देखिए इसमें क्या है, सीमावर्ती देश कौन सा? तो बताओ नेपाल है। सीमावर्ती प्रदेश कौन से? तो आप बताओ दिल्ली सहित दिल्ली एवं 8 राज्य हैं। 8 राज्य को आप देख सकते हैं कौन कौन से। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार। तो इतने राज्य। यूपी में सर्वाधिक स्पर्श कौन करता? तो बताओ मध्य प्रदेश यानी एमपी। न्यूनतम कौन? हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा? तो बताओगे सोनभद्र। कितने? 4 राज्य। कौन कौन से हैं? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 4 राज्यों को कौन स्पर्श करता? बताओगे सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का जिला क्रम सिद्धार्थ नगर और पंत संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर जो है किधर है? तो अब बताओ दक्षिण जिला क्रम है, दक्षिण की ओर के हैं। नेपाल से यूपी के 7 जिले सटे हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। आपको इन 7 को याद कर लेना है प्यारे साथियों। संबंधित क्षेत्रफल संबंधित बात कर लेते हैं। तो बताओ 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और आप बताओगे कितना है? तो भारत का 7.3% भाग इसके पास है। और कितना ये कहता है? 4था स्थान है। कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश आता है। देखिए सबसे पहले नंबर पर तो आप जानते हैं राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। देखिए मध्य प्रदेश पहले कैसे रखें? मध्य प्रदेश का 5 या 5.5 अक्षरों में, जबकि महाराष्ट्र कितना है? 4.5 अक्षरों में ही है। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? तो लखीमपुर खीरी है। और दूसरे नंबर पे सोनभद्र और तीसरे नंबर पे आता है हरदोई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला तो बताओ हापुड़ और दूसरे नंबर पे संत कबीर नगर, तीसरे नंबर पे क्या? गाजियाबाद आएगा। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग किसका है? तो बताओगे गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये आपको याद रखना है। 3 प्रमुख भाग कौन से? तो भाभर, तराई क्षेत्र और पहाड़ या पठारी या बुंदेलखंड का क्षेत्र या गंगा। इधर देखिए ये दोनों क्या है? एक ही पार्ट है। और दक्षिण के पहाड़ी या पठार वाले क्षेत्र और गंगा यमुना मैदान के क्षेत्र, ये 3 भागों में बांटा गया है इसको। अब बात होती है बुंदेलखंड आदिकल्प का प्राचीनतम शैली से निर्मित तत्व है। ये जो है जीएस वर्ड का है। आप पीडीएफ चाहेंगे तो आप पीडीएफ आपको जनमानस क्लासेस पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा जनमानस क्लासेस, आपको मिल जाएगा। चलते हैं सोनाकार। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी? तो सोनाकार है। डोंडवा गोरखपुर के समीप शिवालिक पहाड़ियों का नाम क्या है? तो बताओ डोंडवा है। नेक्स्ट कोपेन के अनुसार जो है जलवायु उत्तर प्रदेश का जलवायु क्या है? शुष्क प्रकार यानी CWG का है। चलते हैं अब बात करते हैं जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर सामान्यतः उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है? तो बताओ आगरा और झांसी में। वर्षा पूर्व से क्या पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश में क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाती है, कम होती जाती है। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ बताओगे? बताओ गोरखपुर। मैदानी क्षेत्र में कहा जाएगा तो क्या बताओगे? गोरखपुर में होती है सबसे अधिक वर्षा। और न्यूनतम वर्षा बताओगे मथुरा में होती है।
और अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून यानी बंगाल की शाखा की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है ना, कि दक्षिण पश्चिम वाले से। चलते हैं केरल वाले, चलते हैं। नदियाँ 3 उद्गम स्थल मुख्यतः है हिमालय से, गंगा मैदानों से। तो हिमालय से कौन कौन से हैं तो बताओ, गंगा है, यमुना है, शारदा है, गंडक है, घाघरा और रामगंगा। ये जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। और किस तरह गंगा मैदानों से तो गोमती, वरुणा, पांडो, सई, ईसन आदि कहाँ गंगा के मैदानों से निकलती हैं। जबकि दक्षिणी पठार से चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, टोंस और कल्हार, ये सब जो है अभी विस्तृत आपको जब युक्ति पब्लिकेशन कराएंगे तो उसमें विस्तृत आपको मिलने वाला जानकारी। तो इसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और आप इसका फ़ायदा ले सकें। चलते हैं अब दक्षिण पठार से, अभी बात हो चुकी है। गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन सी तो बताओगे, गंडक है, रामगंगा है, राप्ती है, गोमती, ये है बाएं किनारे से। अब दाएं किनारे बात कर लेते हैं, गंगा तो दाएं बाएं पूछा जाता है, तो दाएं कौन है तो यमुना और सोन है। चलते हैं गंगा किनारे बसे शहर कौन से, इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है। वाराणसी गंगा के बाएं किनारे पर बसा है, ये आपको ध्यान देना है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी यानी बोन बायो ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहा जाता है, इसी से पानी की शुद्धता को मापा जाता है कि पानी शुद्ध है कि नहीं है, प्रदूषित है कि नहीं, शुद्धता नहीं कह सकते हैं। अब इसमें कानपुर हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। इलाहाबाद के मध्य, कानपुर तथा इलाहाबाद के मध्य जो है बीओडी जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यमुना नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं तो बताओगे, मथुरा है और कौशाम्बी है, ये यमुना नदी किनारे बसा है। तो दिल्ली भी कह सकते हो यमुना नदी किनारे, लेकिन यहाँ यूपी की बात हो रही, केवल यूपी की बात किया जाएगा। शारदा नदी का अन्य नाम क्या था तो काली नदी है शारदा नदी का। रामगंगा नदी किनारे बसे शहर कौन से तो मुरादाबाद है और बरेली, रामगंगा नदी किनारे। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसी के बीचों बीच से कौन गुजरती है तो रामगंगा नदी गुजरती है। राप्ती नदी का अन्य नाम क्या था, बूढ़ी गंगा है, इसके किनारे जो बसा शहर कौन सा तो बताओ गोरखपुर है। गोमती नदी के किनारे बसे शहर तो बताओ लखनऊ और जौनपुर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसा सरयू नदी के किनारे बसा शहर कौन सा तो बताओ अयोध्या। क्या है सरयू नदी। मंदाकिनी नदी किनारे बसा शहर बताओ चित्रकूट है। नेक्स्ट है चंबल नदी अवनालिका अपर्दन किससे, सबसे अधिक अवनालिका अपर्दन कौन करती तो बताओ चंबल नदी। चंबल का डाकू बारे में उसी अवनालिका यानी कि कई नालियाँ बनाते थे, घट बनाते थे, उसी में क्या है डाकू छुपा करते थे। बेतवा नदी बताओ यूपी और एमपी के बीच सीमा रेखा कौन बनाती है तो बताओ बेतवा नदी बनाती है। केन नदी का अन्य नाम क्या है तो कर्णावती, और ये कहाँ केन एमपी में बहती है। चलते हैं अब उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात कर सकते हैं। जलवायु कैसी है तो आप बताओगे, उपोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। सबसे अधिक वर्षा गर्मी कहाँ होती है तो आगरा और झांसी में होती है। वर्षा पूर्व से कहाँ पर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा बताओ गोरखपुर में। न्यूनतम वर्षा बताओगे मथुरा में न्यूनतम वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा किससे होती है तो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा से होती है। नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। उद्गम 3 नदियों का कौन कौन सी है, 3 उद्गम स्थल है हिमालय से, गंगा मैदानों से, दक्षिणी पठार से। हिमालय से कौन तो बताओ गंगा, यमुना, शारदा, गंडक और घाघरा, रामगंगा है। और गंगा मैदानों से तो है गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशान है। दक्षिणी पठार से चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद है और टोंस, ये सब क्या है तो बताओ दक्षिणी पठार से। तो 3 तरह से नदियों का उद्गम स्थल है यहाँ पर। चलते हैं गंगा के बाएं से कौन निकलती है तो बताओ गंडक है, रामगंगा, ताप्ती और गोमती है। दाएं से कौन सी है तो बताओगे यमुना है और सोन है। गंगा के किनारे बसे शहर कौन सा है तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है और वाराणसी क्या है बाएं शहर पर बसा हुआ है। सर्वाधिक बीओडी कहाँ पर मिलेगा तो इलाहाबाद के मध्य मिलेगा। इलाहाबाद और कानपुर से इलाहाबाद के बीच। यमुना नदी के किनारे बसे शहर मथुरा, कौशाम्बी और दिल्ली भी है कह सकते हैं। शारदा नदी का अन्य नाम क्या है तो काली नदी है। रामगंगा नदी के किनारे बसे शहर कौन सा तो मुरादाबाद और बरेली जो है रामगंगा। और रामगंगा आपको बता दूं ये जो है रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बीचों बीच से काटती है, इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या कर दिया गया तो आप बताओगे रामगंगा कर दिया गया। राप्ती नदी का अन्य नाम क्या है तो बूढ़ी गंगा है, गंडक है। इसके किनारे गोरखपुर शहर बसा है। ये देखिए राप्ती वाला बहुत बार पूछा गया तो इसको जरूर आप कंसीडर करें।
गोमती नदी के किनारे बसे शहर कौन सा? तो बताओ लखनऊ और जौनपुर क्या है? गोमती नदी किनारे बसे हैं। अब बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में। हो सकता है रिपीट होगा क्योंकि चीज़ें जो है दोबारा रुक गया था वीडियो, तो आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप रिपीट हो रहा होगा चीज़ें तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, या तो फिर याद कीजिएगा कि दोबारा रिवीजन पर्पज से देख लीजिएगा। चलते हैं। सरयू नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? तो सरयू नदी किनारे तो आप क्या बताओगे? अयोध्या बसा है। तो प्यारे साथियों, अयोध्या के बारे में तो बहुत बार पूछा जाता है। अयोध्या शहर किस नदी किनारे? तो बताओगे सरयू नदी किनारे। जबकि मंदाकिनी नदी किसके? तो आप बताओ चित्रकूट नदी, चित्रकूट बसा हुआ है। चंबल नदी अवनालिका आवर्तन की जानी जाती है। बेतवा नदी यूपी और एमपी के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। केन नदी का नाम जो है कर्णावती, और केन बेतवा जो है पर का विवाद समझौता का 25 अगस्त 1905 को हुआ था। किसके किसके? मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बीच। टोंस का अन्य नाम जो है तमाशा है। अलकनंदा भागीरथी अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है, जबकि देव प्रयाग के समीप गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी से मिल जाती है। ये याद रखना है। चलते हैं झीलों बात है। औधी ताल झील, बड़ा ताल या फुलर झील कहाँ पर? तो पीलीभीत में है। सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत के मामले में भारत के यहाँ तीसरे नंबर पर, जबकि पंजाब प्रतिशत पहला है और दूसरे नंबर पर हरियाणा है। नलकूप में 71% भाग जो है नलकूप से होता है। सरयू पार मैदान के सर्वाधिक भाग जो है नलकूप से ही किए जाते हैं, जबकि नहर से 18.9, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकास हुआ है। कुएं ताल झील से कितना? 9.3%, अन्य से 0.3%। चलते हैं। रायबरेली जिले में नहरों का सर्वाधिक लंबाई है। अब बात कर लेते हैं मध्य गंगा नहर, बिजनौर, आगरा और मथुरा, अलीगढ़। हथनी कुंड बैराज कहाँ से? तो बताओ यमुना नदी पर 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चलते हैं। गोकुल बैराज यमुना नदी पर पेयजल परियोजना है। के कौन कौन इसका लाभ पर पा रहा? तो आगरा तथा मथुरा। चलते हैं। शारदा नहर सबसे लंबी नहर प्रणाली है। सर्वाधिक क्षेत्र सिंचाई के कहाँ? तो बताओगे शारदा नहर ही सबसे अधिक सिंचाई का सर्वाधिक क्षेत्र पर कवर करती है। गोमती नदी पर है। चलते हैं। परीक्षा बांध क्या है? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है। अब चलते हैं प्यारे साथियों, आगे देखते हैं। अब राजघाट बांध यूपी एमपी के ललितपुर का ये जो है संयुक्त परियोजना है यूपी एमपी की। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए रामगंगा बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर है। सोनभद्र जो है सोनभद्र में है। अर्जुन बांध कहाँ पर? तो हमीरपुर में है। अब बात होती है ऊर्जा के बारे में। सबसे अधिक विद्युत परियोजना, सबसे बड़ी विद्युत परियोजना तो ओबरा है। कहाँ पर? तो मिर्जापुर में है। और किसके सहयोग? तो यूएसएसआर के सहयोग से। एनटीपीसी वाला पहला जल विद्युत परियोजना सिगरौली में है। कुछ चीज़ें हो सकता है पहले रिपीट हो गई, तो उसको आप परेशान ना होइएगा। एनटीपीसी का गैस संयंत्र टांडा में नहीं है। ये थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन रहा, डायरेक्ट मुझे लग रहा रख दिया है इन्होंने। रिलायंस द्वारा 12,000 मेगावाट का ताप विद्युत स्टेशन रोजा में बनाया गया। और गैसों हल पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पता? आंवला में है। अब मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। भाभर है, कटरीली पथरीली मिट्टी है। सहारनपुर, बिजनौर और पीलीभीत तक इसका एक विस्तार है। तराई का है, महीन अवसाद वाली मिट्टी सहारनपुर से देवरिया तक। लाल मिट्टी क्या है? मिर्जापुर झांसी के याद में है। और नालिका अपर्दन से प्रभावित कौन सा? तो इटावा है। वायु मृदा अपर्दन प्रभावित कौन सा? पश्चिमी यूपी है। अब बात करते हैं इसमें वन्य जीव रिपोर्ट बात होती है। वन स्थिति रिपोर्ट की तो 2019 के अनुसार 16,582 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल कितना? 6.88 है। अभी मैं 2021 में जो आया था, हर 2 साल में आता, उसको भी मैं दिखाने वाला, 2019 को भी दिखाऊंगा। 23 वाला अभी आया नहीं है। वृक्षावरण कितना? 3.0% है। यूपी का वनाच्छादित क्षेत्र कितना? 7% है। और सर्वाधिक वनाच्छादित कौन है? तो बताओगे सोनभद्र का 36.79% है। और न्यूनतम वनाच्छादित जिला है। सबसे कम वन कहाँ पर? तो कई चीज़ें उसमें दोनों में कॉमन है, तो 0.3% है। सर्वाधिक अति सघन वन कौन सा? तो लखीमपुर में सबसे सघन वन है। और यूपी में उद्यान कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? वन राष्ट्रीय उद्यान कितने? 1 है। वन्य जीव विहार कितने? 12 हैं। और प्राणी उद्यान कितने? 2 हैं। पक्षी विहार कितने? तो बताओगे 2 हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो आपके बताओगे एकमात्र जो है कौन सा है? तो दुधवाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यही केवल एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है। इसका विस्तार कहाँ? तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में इसका विस्तार है। बात करते हैं किसके लिए जाना था? बारहसिंघा शेर बाघ परियोजना इस राष्ट्रीय उद्यान
के साथ किशनपुर लखीमपुर खीरी वन्य जीव अभ्यारण्य के बाघ परियोजना भी शामिल है इसी में। गंगा डॉल्फिन मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में जो है गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। प्राणी उद्यान कहूँ तो लखनऊ है, कानपुर और गोरखपुर में 3 जगह प्राणी उद्यान जिसे जू कहते हो। घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहाँ तो कुकरैल लखनऊ में है, कतरनिया घाट बहराइच में है घड़ियाल संरक्षण केंद्र, तो कतरनिया वाला भी बहुत बार पूछा गया है। हाथी परियोजना कौन सी है, तो हाथी परियोजना कब आई थी उत्तर प्रदेश में, तो 2017 में। कितने, अब प्रेजेंट टाइम में 232 हाथी हैं। 2014 के उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। कब टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था, तो आप बताओगे 2014 में। उत्तर प्रदेश का तीसरा जबकि प्रथम जो है दुधवा 1987 में है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो बताओगे दुधवा नेशनल पार्क है। और द्वितीय कौन सा, तो बताओ अमनगढ़ 2012 में बनाया गया था। अब वन्य जीव विहार के बारे में बात कर लेते हैं। पहला वन्य जीव विहार कौन सा, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। कहाँ पर, तो चंदौली, चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा, हस्तिनापुर है। वह वन्य जीव विहार है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद 3 जिलों में फैला है कौन, तो बताओगे हस्तिनापुर है वन्य जीव। यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा, तो कछुआ वन्य जीव विहार क्या है, सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। और कहाँ पर पड़ता है, तो कछुआ बताओ वाराणसी में पड़ता है। साड़ी वन्य जीव विहार कहाँ, तो हरजी, सांडी यहाँ पर होना चाहिए, साड़ी लिखा हो, सांडी तो हरदोई आपको बताना है। पक्षी विहार कौन से हैं, यूपी का पहला पक्षी विहार कौन सा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा, लाख बहोसी, लाख बड़ा होता है तो आप याद करके रखना, फर्रुखाबाद में है। समसपुर कहाँ पर, तो रायबरेली में। बखीरा कहाँ, संत कबीर ने। ओखला कहाँ, तो बताओ गौतम बुद्ध नगर में पक्षी विहार सभी हैं। पार्वती अर्गा कहाँ पर, तो गोंडा में है। सुराहताल बलिया में है। और पटना कहाँ पर, तो आप बताओगे एटा में है, पटना वन्य जीव विहार। बब्बर शेर सफारी कहाँ, तो इटावा में है। अब यूपी में 6 वेटलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। 2020 में राज्य सरकार की पहल पर 6 नए वेटलैंड का रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट को घोषित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की थी। इसके साथ ही राज्य में 6, अब कितनी हो गई, 7। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। समान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर, तो बताओ मैनपुर में है। यह एक मौसमी गोखुर झील है। यह महत्वपूर्ण ग्रे लूज गूंज सहित कई प्रवासी पक्षियों को यहाँ शीतकालीन में प्रदान करते हैं, शीत प्रदान करते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, तो बताओ उन्नाव में है। यह एक दलदली भूमि है। यह मानसूनी वर्षा शारदा, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। साइबेरियन क्रेन जो है यहाँ पर प्रवास हेतु आते हैं। अब समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर, तो रायबरेली में है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन नहीं है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, तो बताओ हरदोई में है। आगे इसके बारे में इसका पुराना नाम जो है गरुड़ अंगंगा नाम था इसका। और अभ्यारण्य में कॉमन टील, रेड क्रस्टेड यानी कि प्रवासी पक्षी जो है यहाँ आते हैं, साफ साफ ये कहा गया 200। अब पार्वती अर्गा ये कहाँ पर, गोंडा में। इस अभ्यारण्य में 2 गोखुर झीलें हैं जो गंगा के मैदान में स्थित वर्षा सिंचित झीलें हैं। यहाँ संकटप्रद गिद्ध प्रजातियाँ भी मिलती हैं, यहाँ गिद्ध पाए जाते हैं। आगे इस पर पढ़ सकते हैं आप। सरसई झील कहाँ पर, तो इटावा में है। यह राज्य में सिंधु गंगा बाढ़ मैदान में स्थित विशिष्ट आर्द्रभूमि, यह मानव वन्य जीवों के पुनर्वास का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ सारस ग्रेन जो है IUCN वल्नरेबल लिस्ट में शामिल है। चलते हैं, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नोट, यूपी में सबसे पहले एकमात्र वेटलैंड कौन था, तो बताओगे अपर गंगा था। ब्रज घाट नरौरा तक फैला था इसका। राज्य सरकार ने मैनपुरी सौज झील या अलीगढ़ शेखा संत झील, संत कबीर बखीरा झील, ये आप पढ़ सकते हैं। पूरा मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, अभी इनको हुआ नहीं है, मिला नहीं है। चलते हैं। अब अर्थव्यवस्था, भारत में सबसे गरीब व्यक्तियों में कौन सा, सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या कहाँ, तो संख्या पूछ रहा तो आप बताओ यूपी में है, लेकिन गरीबी में प्रतिशत बताओगे तो बिहार में। चलते हैं, यूपी में गरीब रेखा के नीचे कितने, 29.43% है। GDP का योगदान कितना है, तो 9.4% है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो बताओगे गौतम बुद्ध नगर की सबसे अधिक है। गरीबी रेखा नीचे सबसे कम कहाँ पर है, कम लोग रहते हैं, सबसे कम लोग कहाँ पर, तो बागपत पर सबसे कम लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। सबसे यूपी में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, व्यापार कर है। यूपी में सर्वाधिक व्यापार का संग्रह जो कौन सा, लखनऊ है। बैट कब यहाँ पर 1 जून 2008 को लागू हुआ था, अब तो GST अभी खत्म हो गया है। राज्य GDP में योगदान 2011-12 के अनुसार कितना, 24.5 है। सस्य जलवायु क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है, तो सस्य मतलब कृषि जलवायु क्षेत्र, तो आप बताओगे 9 भागों में। कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। 1/5 भाग उत्तर प्रदेश ही पैदा करता है। UPI
पशुधन में, कुल पशुधन में, दूध में, आंवला में, गेहूं में, जौ में, गन्ने में और आलू में प्रथम स्थान किसका है? तो यूपी में प्रथम किसका है? तो इन सब में यूपी में प्रथम स्थान है, आपको बताना, याद रखना इसमें। यूपी में सर्वाधिक फसल चक्र धान, मक्का, गेहूं और विक्रय अधिशेष अधिकतम है, यानी कि खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बिक्री की जाती है इसमें से। मूंग न्यूनतम अवधि के लिए बोई जाने वाली फसल है। यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन है? तो राई और सरसों है। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं। सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता कहाँ पर है? तो बताओगे पश्चिमी यूपी में है। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि को कहते हैं सीमांत कृषि वाले भूमि कहा जाता है, 1 हेक्टेयर से कम वाले को। खेती प्रणाली अनुसंधान कहाँ पर? तो मेरठ में है। चारागाह एवं चारा संस्थान कहाँ पर? तो बताओ सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध कहाँ पर? तो केंद्र झांसी में है। केंद्रीय पोर्ट अनुसंधान संस्थान कहाँ बताओगे? लखनऊ में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ बताओगे? दलहन वाला कहाँ बताओगे? कानपुर में है। किसान भाई योजना बाद से वही 92 आप याद कर सकते हैं। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, पेंशन बीमा योजना, ये सब यहाँ की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है खनिज के बारे में। यूपी में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला कौन सा? मिर्जापुर है। हमीरपुर चिप्सम, ग्रेफाइट और ड्राइस्कोर और शेरखड़ी के लिए जाना जाता है। बांदा हीरा के लिए, डोलोमाइट के लिए, बॉक्साइट के लिए, मैग्नेटाइट के लिए। मिर्जापुर बलुआ पत्थर, एस्बेस्टॉस, सैंडस्टोन, पायराइट, हीरा और संगमरमर के लिए जाना जाता है। चलते हैं इलाहाबाद सिलिका बालू, पोटास लवण के लिए जाना जाता है। ललितपुर यूरेनियम, तांबा, सोना, प्लेटिनम, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। सोनभद्र चूना, कोयला, संगमरमर, डोलोमाइट के लिए जाना जाता है। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, याद रखना है। भारत में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है, कह सकते हैं। कोयला सिंगरौली उत्तर सोनभद्र में, रक्षा कोडोर झांसी से अलीगढ़ में। अब उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिमी यूपी औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है। पश्चिमी यूपी। बुंदेलखंड सबसे कम उद्योग पाए जाते हैं। कानपुर में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ सबसे अच्छा फला फूला है। प्रदेश का परंपरागत उद्योग कौन सा? तो बताओ चीनी है। रोजगार कृषि उत्तर प्रदेश में कौन सा? हथकरघा उद्योग क्या है? रोजगार कृषि सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि कितनी? 6वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। यूपी का विकास परियोजना कब आया था? सन 2005 में। यूपी जीडीपी खनन एवं उत्खनन का हिस्सा कितना है? तो 19-20 में 1.3% है। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। वीडियो में बने रहें, आपको जरूर इसका फ़ायदा मिलेगा। और जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है उस पर शेयर जरूर किया करें। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में, मॉडर्न बेकरीज, भारतीय चमड़ा, रंगाई जूता संस्थान, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लिमिटेड, ये सब यहाँ की जो है संस्थान है। और नेक्स्ट देखिए, लघु एवं मध्यम उपक्रम का दीर्घकालिक ऋण क्या है? ये सब क्या है? तो बताओ कानपुर में सब इतना चीज़ें जो है जितनी आप बता रहे हैं ये सब क्या है? मॉडर्न बेचनी से लेकर सब कहाँ पर स्थित? तो बताओ कानपुर में स्थित है। इनको ध्यानपूर्वक आप कॉपी में नोट कर लें। एल्युमिनियम HEA हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन कहाँ पर? रेणुकूट मिर्जापुर में स्थित है। हिंडाल्को कच्चे माल की निकटता के कारण जो है अवस्थित है। हिंडाल्को वहाँ पर क्या है? कच्चे माल का उत्पादन करता है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर? भतोई संत को दासनगर में। सेज फर्स्ट, सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की फर्स्ट की बात करें। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, शिल्प ग्राम राज्य, चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड, चर्म उद्योग विकास हेतु निर्यात संवर्धन पार्क, ये सब कहाँ? तो बताओ आगरा में स्थित है। ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। चर्म औद्योगिक पार्क कहाँ पर? तो बताओ बंथरा उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ पर? तो बताओगे अपट्रॉन पिकअप, ये सब कहाँ पर? तो बताओगे प्यारे साथियों निर्यात प्रोत्साहन, तो ये बताओ लखनऊ में है ये सब चीज़ें। सेज आगरा, कानपुर और नोएडा, भदोही आदि जो है सेज बनाया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को घोषित किया गया था। गैसो हाल के लिए पलट रचना तो बताओ आंवला में है। आंवला कहाँ बताओ? बरेली में पड़ता है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री या बताओगे झांसीपुर में। टेलीफोन इंडस्ट्री या बताओ रायबरेली में है। उर्वरक कारखाना तो फूलपुर इलाहाबाद में है। आंवला कहाँ? तो बताओ सॉरी आंवला अभी बात होती है पीलीभीत में है आंवला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसो हाल पायलट प्रोजेक्ट कहाँ बताओ? आंवला में है। इलेक्ट्रिक प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। चिकनकारी का काम लखनऊ में है। चिकन मिट्टी बर्तन कहाँ? चिनाहट में है। मिट्टी बर्तन खुर्जा में है। मिट्टी खिलौना बताओ आगरा में, ये आपको याद रखना। खड़ाऊ या कास्ट पादुका कहाँ बताओ? पीलीभीत में है। लकड़ी खिलौना
वाराणसी में है। टेराकोटा गोरखपुर में के लिए जाना जाता है। पॉलीफाइबर बाराबंकी, प्लाईवुड नजीमाबाद, रपड़ मोदी नगर। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेनाइट पट्टी, स्लेट चुनार। चलते हैं। सीमेंट उद्योग, चुर्क और डल्ला। खेल का सामान मेरठ। देखिए खांडसारी मंडी मुजफ्फरनगर। गुलाब जल गाजीपुर में बनता है। फर्नीचर, बेंत, दिया सलाई। देखिए बरेली में दिया सलाई बहुत पहुँचा था। दिया सलाई क्या था, बढ़ता है जलता है, तो बाद से बरेली, बाद से देखो कहते बाहर दियो गाँव में कहते तो बरेली, दिया सलाई बरेली। कागज निर्माण, गन्ना खोई में से तो बताओ मेरठ पे। जरी कागज तो बताओगे सहारनपुर से। कागज का वही कहेगा तो कागज क्या बताओगे, कागज का सबसे बेहतरीन केंद्र लुगदी क्या बताओगे सहारनपुर में। चूड़ी उद्योग फिरोजपुर। छपाई फार्मा उद्योग फर्रुखाबाद। प्रथम चीनी मिल प्रतापगढ़ 1904 में लगाया। जीआई के टैग किसके उसको, अमरूद, बनारसी साड़ी, जरी वस्त्र, ये सब जो है लखनऊ अमरूद, लखनवी अमरूद, ये जो है इलाहाबादी अमरूद, बनारसी साड़ी और जरी वस्त्र, ये सब को क्या मिला लखनऊ जीआई टैग। चिकन क्राफ्ट यानी लखनऊ के चिकन को, मलिहाबादी आम को, मिर्जापुर हस्त। तो अब मिर्जापुर के देख लेते हैं, मिर्जापुर के कौन कौन से तो बताओगे हस्त निर्मित कालीन है। मुरादाबाद के कौन है तो मुरादाबाद का मेटल क्राफ्ट है। फिरोजाबाद का क्या आंसर तो ग्लास है। और कन्नौज का क्या है इत्र है। और कानपुर का क्या है साज सज्जा का सामान है। खुर्जा का क्या है तो पोटरी है। सहारनपुर का क्या है तो बताओ लकड़ी है। ये आपको एक एक करके याद कर लेना है। जबकि लखनऊ का जरदोगी है। गोरखपुर का क्या है टेराकोटा है। ये आपको टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन जो बनाए तो उसी को टेराकोटा कहा जाता है। परिवहन का क्या है, यूपी जो है रेल मार्ग में पहला स्थान है। यूपी सबसे बड़ा गुजरने वाला रेल मार्ग कौन, राजमार्ग कौन सा सबसे लंबा तो NH 2 है जो लखनऊ से नहीं जुड़ा है, याद रखना इसमें। यूपी में शुरू होने वाला सबसे लंबा NH कौन सा है तो बताओगे अलीगढ़ है। आपको ध्यान रखना ये भी किससे, ये GT रोड से नहीं जुड़ा है, ये पूछा गया हो क्वेश्चन, तभी इसमें लिखा गया है। पूर्वी पश्चिम उत्तरी दक्षिण गलियारा कहाँ से तो झांसी में। लखनऊ योजना सड़क पर संबंधित है। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ बताओ इलाहाबाद में है। देखिए जल मार्ग में प्रथम स्थान गंगा नदी से इलाहाबाद हल्दिया तक जो है जल मार्ग गुजरता है उत्तर प्रदेश। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण के तो बताओ इलाहाबाद में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी कहाँ तो बताओगे फुर्सतगंज रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश में राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड 1974 में। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ प्रयागराज से 1916 में 602 में। अब बात आगे होती है प्यारे साथियों, वीडियो में बने रहें, वीडियो छोड़ के ना भागें अन्यथा आप पछताएं। अब प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में बात कर लेते हैं। हवाई अड्डे कौन कौन से हैं तो पहला देखिए ताज हवाई अड्डा आप कहाँ पर है तो बताओगे गौतम बुद्ध नगर में है। ये ग्रेटर नोएडा कह सकते हो। इलाहाबाद में कौन सा तो बमरौली है। बरेली क्या जुड़ गया, हाँ बमरौली कहाँ पर है तो बताओगे बरेली में है। चलते हैं यहाँ पर इलाहाबाद फर्जी का जुड़ गया है। कानपुर में कौन सा तो चकेरी हवाई अड्डा है। लखनऊ में कौन सा तो अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में कौन सा तो बाबतपुर है। गाजियाबाद में कौन सा तो हिंडन है। और रायबरेली में कौन सा तो फुर्सतगंज है। आगरा में कौन सा तो खेरिया। ये इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं, इनको ध्यान रखना है। अब बात होती है कुशीनगर में हवाई अड्डा बन रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मान्यता देने की घोषणा की किसी कुशीनगर को। चलते हैं शिक्षा एवं राष्ट्रीय शोध संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ बताओ जायस में है। पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ बताओ बरेली इज्जत नगर में है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान तो बताओ सारनाथ वाराणसी में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान वनस्पति संस्थान कहाँ पर बीरपाल साहनी इंस्टीट्यूट। आप प्लांट बॉटनी कहाँ संजय गांधी स्नातकोत्तर, कितना नाम बड़ा है तो आप बताओगे कहाँ है। ये सभी देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, वनस्पति अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी अनुसंधान संस्थान और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बॉटनी अनुसंधान, संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विश्वविद्यालय संस्थान, ये सब कहाँ तो ये सब लखनऊ में आपको याद रखना है। सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था तो मतलब BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। अब बात होती है माध्यमिक संस्कृत परिषद उत्तर प्रदेश। ये माध्यमिक परिषद के परिषद उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी IT विश्वविद्यालय
और यूपी का पहला निजी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये सभी बताओगे। लखनऊ में है। यूपी का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा, तो आप क्या बताओगे, ये महर्षि योगी आईटी विश्वविद्यालय ही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, भारतीय, देखिए सब ये सब इकट्ठा करके सब लखनऊ में, जहाँ लखनऊ इकट्ठा कर दिया गया है सबको। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये राजश्री पुरुषोत्तम नाथ टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। हिंदुस्तान एकेडमी, ये सब क्या है तो बताओ, इलाहाबाद में स्थित है। विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद कब स्थापना, 1995 हुई थी। राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं और जौनपुर में है। लखनऊ बायोटेक पार्क, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, कैड परियोजना, उर्दू शिक्षण अनुसंधान केंद्र, एवं अनुसंधान केंद्र, इंटीग्रल विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, भातखंडे संगीत संस्थान, ये सब कहाँ पर तो बताओ, लखनऊ में है। भातखंडे के 24 अक्टूबर सन 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यूपी का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय, मोतीलाल नेहरू संग्रहालय, ये सब कहाँ पर तो बताओगे, सभी जो है लखनऊ में हैं। चलते हैं अब आगरा में, जितने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आगरा में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी केंद्रीय हिंदी संस्थान, प्रथम खेल गांव का स्थापना तब भी बताओगे, आगरा में ही है। काशी में भारतीय कला भवन, भारत माता मंदिर, ये सब बताओगे, काशी में ही है। बहुत जल्दी खत्म होने वाला, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे प्यारे साथियों। जगत गुरु राम भरताचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, आप बताओ, चित्रकूट में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी का पहला विश्वविद्यालय है। कब बना था, तो 1887 में बना था। यूपी में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन से, तो बीएचयू प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एएमयू है यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और फिर अब बात करते हैं अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो इलाहाबाद। तो ये 4 जगह जो 4 विश्वविद्यालय जो केंद्रीय हैं। यूपी में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा, मतलब पंतनगर था। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो कानपुर में है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो फैजाबाद में है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी वाला है तो बताओगे फैजाबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठपुर में है। और पशु चिकित्सा कहाँ बताओ, बरेली में है। साग भाजी संस्थान बताओगे वाराणसी। सभी को आपको स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज करना, या तो वीडियो को 2 बार देख लोगे, आपको याद हो जाए। ग्रेटर नोएडा कहाँ, नॉलेज पार्क कहाँ, तो बताओगे नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। पत्रकारिता के बारे में जान लेते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा, तो उदंत मार्टन। इसकी रचना कब हुई, तो 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। और कानपुर के निवासी युगल किशोर इसके क्या थे, संपादक थे, आप बताओगे उदंत मार्टन के। यूपी के हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा, तो बनारस अखबार है। प्रथम समाचार पत्र जब पूछा गया तो बनारस अखबार बताना है। 1845 में बनारस में प्रकाशित। इसके संपादक जो है रघुनाथ दत्ते प्रकाशक संपादक थे। और प्रकाशक कौन थे, तो आप बताओगे सितारे हिंद थे। दोनों में अंतर है, संपादक और प्रकाशक दोनों अलग अलग थे। उर्दू का पहला अखबार कौन सा, तो आप बताओगे जामे जहानुमा है। 1822 में कलकत्ता से प्रकाशित, मिर्जापुर निवासी सदामुख लाल ने द्वारा संपादित किया। यूपी में उर्दू का पहला अखबार कौन सा, तो सदर अखबार था। 1846 में आगरा से क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। इसके जो है प्रकाशक कौन थे, तो मीफेनक थे। अब यूपी के साहित्य के देखिए, पूरा मैं यूपी का सार आपको दे रहा हूँ एक ही वीडियो में, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है उसे शेयर जरूर कर दिया करें। इससे क्या होगा कि हमको हेल्प मिल जाएगा। चलते हैं अब बात करते हैं नरपत नाल के बारे में बात करते हैं। नरपत नाल कौन है, तो बताओ बीसल देव है के लेखक है। जगनिक किसके लेखक है, तो बताओ आल्हा के लेखक, आलाखंड के लेखक ईसा आला खां, उदय भान और बाबू देवकीनंद खतर, काजर की कोठरी, प्रताप नारायण मिश्र, हटीसन हमीर, इन सब के लेखक। देखिए ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी भी किसने लिखा था, आप बताओ ईसा अल्लाह खां ने लिखा था। एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यानपूर्वक आपको वीडियो देखना, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 1 से सवा घंटा की वीडियो होगी। शास्त्रीय आपको देख, कथक जो है शैली का जन्म यूपी में हुआ था। सर प्रमुख केंद्र इसका कौन था कथक का, तो बताओगे लखनऊ था। प्रमुख इसके नायक कौन थे, तो बताओ ठाकुर प्रसाद बिंदादीन। कथक के ठुमरी का समावेश इन्होंने किया था, बिंदादीन जी ने किया था। अब कथक के लिए
सबसे फेमस व्यक्ति कौन थी तो बताओ कि सितारा देवी थी, बनारस घराने से थी। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज भी क्या थे, कत्तर से थे। अब लोक नृत्य यहाँ की कौन से, नौटंकी बहुत फेमस है यहाँ की। लगभग मुझे लगता है नौटंकी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ना देखा हो या सुना ना हो, उत्तर प्रदेश का है तो। यूपी में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है कौन सा, और ये मुख्यतः हाथरस क्षेत्र का माना जाता है। बिरहा कहाँ पर तो बताओ, बिरहा जो है पूर्वांचल क्षेत्र में है, भोजपुर के प्रसिद्ध लोक गायन है। परंपरागत अधिकांश जो है ये वीर रस पर के गीत होते हैं बिरहा। आल्हा क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, वीर रस के लिए धुरिया, कार्तिक, राहुला ये सब बुंदेलखंड में। चरगुला कहाँ पर तो ब्रज क्षेत्र से। रसिया कहाँ पर तो ब्रजी से है। और बरसाना ये सब क्या है, ये सब जो है ब्रज क्षेत्र से, लठमार होली कहा जाता है। चलते हैं ब्रज क्षेत्र से। कर्मा कहाँ पर तो बताओ सोनभद्र में। मल्हार, कौरवी, धीवर जो है पूर्वांचल से थे। कहाँ जाति जो देवा बाराबंकी में है। चलते हैं नटोरी, पूर्वांचल कजरी, ये देवा जगह पूछा कहाँ तो बाराबंकी जिले में है। यहाँ पर वारिस अली शाह का जो है मज़ार है। नटोरी जो है पूर्वांचल में, कजरी जो है ये अवध क्षेत्र में, और मिर्ज़ापुर हुआ बनारस में जो है। और ढोला मारी कहाँ तो ढोला मारू आप बताओगे राजस्थान का जो है। ये उत्तर प्रदेश का नहीं, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। संगीत के बारे में बात करते हैं। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक माने जाते हैं। ख्याल गायन का विकास, गायन का जो है जन्म जो है एटा में हुआ था। चलते स्वामी हरदास जो है ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तक माने जाते हैं स्वामी। हाजी सुल्तान तानसेन के दामाद या ख्याल गायकी के आगरे घराने की स्थापना किसने किया था तो हाजी सुल्तान ने किया था। सुजैन शाह सर के सुल्तान बड़ा ख्याल का आविष्कार किसने किया था तो बताओगे हुसैन शाह सरकी ने। पंडित जगन्नाथ बनारस के शाहजहां के समय पंडित राज की उपाधि मिली इनको। फयाज खान आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि इनको मिली थी। आधुनिक शास्त्रीय गायन के पिता किसे माना जाता तो बताओ फयाज खान को माना जाता आधुनिक शास्त्रीय गायकी का पिता। पंडित समता प्रसाद मिश्र तबला सम्राट माने जाते हैं बनारस घराने से। भीमसेन जोशी हिंदू शास्त्रीय संगीत किराना घराने से माने जाते हैं। तो ये घराने पूछे जाते हैं, घराने को आपको बहुत इत्मीनान से याद करना है। पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। कौन, ये सितार से संबंधित थे। रविशंकर रामपुर घराने से संबंधित थे। अब्दुल करीम खां दक्षिण भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लोकप्रिय बनाया था इन्होंने। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है आपको, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैं जल्द ही युक्ति का एप्लीकेशन मिनी जी के लेके आऊँगा, तो उसको देखना जरूर ना भूलें। बनारस घराना से संबंधित, बनारस घराने से संबंधित कौन सा है तो पंडित समता प्रसाद मिश्र हैं। गिरजा देवी ठुमरी से हैं। राजन जो है साजन मिश्र हैं। राजन साजन मिश्र ये ध्रुपद से हैं। बड़ी मैना छोटी मैना जो है ठुमरी ठप्पा संबंधित है। मिर्जा गालिब जो है आगरा से हैं। जोश मलिहाबाद से हैं। फिराक क्या है तो बताओ गोरखपुर से हैं। ये इनका स्थान है, कहाँ से संबंधित है। मंदिर यहाँ पर कौन कौन सी हैं। विश्वनाथ मंदिर आप बताओगे वाराणसी में है। और सेकंड है वृंदावन मंदिर मथुरा में है। विंध्यवासिनी मंदिर विंध्याचल में है। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ देवरिया में है। श्रृंगी मंदिर कहाँ पर तो फर्रुखाबाद में। बराह मंदिर कहाँ तो एटा में है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। देवी पाटन कहाँ पर तो देवी पाटन आप बताओ तुलसीपुर में है। भृंगु मंदिर कहाँ पर तो आप बताओगे बलिया में है। राजेश्वर श्री विद्या मंदिर कहाँ पर तो बांगरमऊ उन्नाव में है। कुंडलिनी योगी आधारित मंदिर है। अयोध्या के राम मंदिर निर्माणाधीन अभी भी है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। अयोध्या मंदिर को कौन नहीं जानता। कौशाम्बी और सांस्कृतिक असर, कौशाम्बी क्या है जैन तथा बौद्धों के लिए जाना जाता है। मलूक दास का संबंध किससे तो कड़ा और कौशाम्बी से है। धमेक स्तूप आप बताओगे सारनाथ से है। राणा भर स्तूप का स्तूप जो है आप बताओ कुशीनगर में। देखिए धमेक स्तूप सारनाथ वाला कई बार पूछा गया इसमें। कनक भवन कहाँ बताओ अयोध्या में है। इन सबको आपको याद कर लेना है। वाल्मीकि आश्रम क्या है तो वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है। नैमिषारण सीतापुर में 88,000 ऋषियों की तपस्वी का भूमि माना जाता है। अब इसमें 60,000 मुनि सभा में महाभारत का वाचन किया गया था। मिश्रिक कहाँ पर तो बताओ सीतापुर में है। संकिसा या काम्पिल कहाँ फर्रुखाबाद में है। श्रावस्ती बहराइच में है। देवगढ़ कहाँ ललितपुर में है। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ गाजियापुर में। चुनार कहाँ है तो मिर्जापुर में। गोला गोकर्णनाथ कहाँ पर तो लखीमपुर खीरी में है। ये सब पर्यटन स्थल कह सकते हो या कहीं सांस्कृतिक स्थल कह सकते हो। भीतरगांव बिठूर में है। प्राचीनतम ब्रह्मा और तीर्थ कहाँ पर तो कानपुर में है। हस्तिनापुर को क्या दान तीर्थ के नाम जानते हैं, ये दिल्ली वाले क्षेत्र में है। मेरठ में हस्तिनापुर। प्रभासगिरी कौशाम्बी जो है ये किसके लिए जैनपुर के लिए, जैनपुर में है। घोषित राम मठ कहाँ कौशाम्बी में है।
बेगम सुमरू चर्च कहाँ पर? तो सरदाना में है। कामतगिरी तो चित्रकूट में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ? तो बताओ गाजीपुर में है। इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देख लेना है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। कालिंजर का किला बांदा में है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल जो है ये क्या है? विश्व धरोहर में शामिल है। अयोध्या या जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म यहीं पर हुआ था। 24 में से 5 तीर्थंकर का जन्म कहाँ होता? तो अयोध्या में होता है। कनक भवन अयोध्या में स्थित है, बात हो चुकी है। आगरा के बारे में, मुगल काल में मुस्लिम का शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या होता? तो आप बताओगे आगरा हुआ करता था। 504 में आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। अब बात करते हैं कपिल वस्तु। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के पिपरावा नामक स्थान से की गई है और इसकी पहचान शाक्य गणराज्य के रूप में की गई है। बुद्ध वाले शाक्य की बात कर रहा हूँ, बुद्ध भी शाक्य गणराज्य के थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर? तो बताओ लुम्बिनी है। वर्तमान नेपाल में है या जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है। चलते कौशाम्बी के बारे में बात कर लेते हैं। यह बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का मंदिर भी है। घोषित राम विहार यहीं पर स्थित है। कुशीनगर में रामभर स्तूप है। श्रावस्ती के सहेत महत स्तूप भी यहीं पर स्थित है। कालपी जालौन में बीरबल का जन्म स्थान है। हुलास खेड़ा कहाँ पर? तो लखनऊ में है। यहाँ पर 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? हुलास खेड़ा, ये कहाँ पर? लखनऊ में है। बिठूर कानपुर में है। यहीं पर रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है, किसे? कानपुर में। अब नैमिषारण्य के बारे में बात करते हैं। ये सीतापुर में महर्षि दधीची ने यहाँ पर अस्थियां दान कर दी थी और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि यही माना जाता है। गोगरा कुलनाथ कहाँ पर? लखीपुर में है। देवा शरीफ कहाँ था? सूफी संत हाजी वारिस अली का दरगाह है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं प्यारे साथियों। मजार सैयद सारार मसूद गाजी का दरगाह कहाँ पर? तो बताओ कि गाजीपुर में है, बहराइच में है। वारिस अली, तो ये वारिस अली जी का दरगाह कहाँ पर? तो मजार कहाँ पर? तो बाराबंकी देवा शरीफ में। मेलों के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वाधिक मेला कहाँ पर लगता? तो मथुरा में। और सबसे कम मेले कहाँ लगते? तो बताओ पीलीभीत में। आगरा सुलहकुल उत्सव, कैलाश बटेश्वर मेला, ये सब कहाँ पर? तो आगरा में। नवरात्रि मेला, ताज महोत्सव, ये सब भी कहाँ लगता है? तो बताओगे आगरा में ही लगता है। ध्रुपद मेला कहाँ पर? तो वाराणसी में। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? तो बताओगे वृंदावन में मनाई जाती है। गोविंद साहब मेला ये अम्बेडकर नगर में। महावीर जी का मेला लखनऊ में। परिक्रमा मेला सावन झूला अयोध्या में। माघ झूला इलाहाबाद में। चौचिन मेला कहाँ? मेरठ में। देवी पाटन मेला गोंडा में। मार्गशीर्ष मेला एटा में। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। मक्कनपुर मेला फर्रुखाबाद में। ये सब चीज़ों को आप 2 बार देख लें। माघ मेला तो इलाहाबाद आप बहुत आसान है। नौचंदी मेला बहुत बार पूछा जाता है, मेरठ में है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देवी पाटन भी गोंडा वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाकुंभरी साथ से सहारनपुर आप याद कर लीजिए। मकनपुर मेला कहाँ पर? तो फर्रुखाबाद में। और देखिए रामायण मेला कहाँ पर? चित्रकूट में लगता है। ज़्यादा लोग अयोध्या लगा देंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा आपका। प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा? तो बताओगे वाराणसी है। बागों का शहर लखनऊ है। कैंची नगरी किसे? मेरठ को। काशी की बहन गाजीपुर को। महोदय नगर कौन सा? तो बताओगे कन्नौज है। पंडों का नगर किसे? मथुरा को। तीर्थ नगरी अयोध्या को। आमों का शहर मलिहाबाद को कहा जाता है। अब जनजातियों के बारे में बात। शून्य जनजातियों के निवास वाले जिले कौन सा? जालौन और फैजाबाद हैं। थारू जो है जनसंख्या की दृष्टि से यूपी में सबसे बड़ी जनजाति है। गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। गोरखपुर तथा तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। अब लास्ट चल रहा है, वीडियो में बने रहें। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई थी कब? तो सन 2001 में। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में रेडियो टैक्सी परियोजना शुरू की गई थी? तो बताओगे सन 2013 में। नेक्स्ट है, परिवहन निगम की पूछताछ 149 शुरू की गई थी, तो 12 मई 2015 से। ARI विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को किया गया था। पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। पारिवारिक मामलों के पारिवारिक न्यायालय की स्थापना 1984 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले से। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लागू हुआ। कब हुआ? ठीक, 1950 को लागू हुआ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया था। चलते हैं, ये नागरिक सुरक्षा संगठन अधिनियम कब? 1962 में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के गठन 1994 में। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 7
अक्टूबर सन 2002 में किया गया था। प्यारे साथियों, पानी वानी पी के 15-15 मिनट पे रिचार्ज होके पढ़ेंगे तो ज़्यादा चलता है। ये ना करें कि बंद करके हम कल देखेंगे, वादा ना करें, पूरा वीडियो देख के जाएंगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा अच्छे से। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग का गठन कब? 20 जून 2007 को। राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष मुख्यमंत्री का गठन जो है 12 जुलाई 2013 में हुआ था। मुख्यमंत्री अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता था राज्य सुरक्षा आयोग का। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या आप 403 ही बताएंगे, क्योंकि एक जो मनोनीत वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी? 100। लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी? आप बताओगे 80 है। जितने सदस्यों की संख्या कितनी है तो बताओगे 31 है। राज्यसभा में सर्वाधिक लोकसभा सीटें वाला कितना? इलाहाबाद 11 है। सबसे बड़ा मंडल कानपुर और लखनऊ है। सबसे छोटा मंडल का बताओगे? सहारनपुर में है। सबसे पहला केंद्रीय कारागार को तो बरेली है। सबसे राज्य में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। प्रथम मुख्यमंत्री अब तो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, सबसे प्रथम मुख्यमंत्री थे। लास्ट होने वाला है, एक पेज और बचा है प्यारे साथियों, को बने रहिए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रथम राज्यपाल एकमात्र महिला तो बताओगे सरोजिनी नायडू। चलते हैं, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन? मायावती। वर्तमान राज्यपाल कौन? एकमात्र नहीं कह सकते हो, क्योंकि आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की बन चुकी हैं, पहले एकमात्र ही थी। वर्तमान में राज्यपाल कौन? तो श्री राम नाईक हैं। ऊपरी गंगा नहर सर्वाधिक कहाँ है? जल विद्युत केंद्र स्थापित है। पवन ऊर्जा की देखरेख के लिए गोरखपुर, चित्रकूट और महोबा में केंद्र बनाए गए हैं। पवन ऊर्जा के लिए बनाया गया है। भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व को देखते हुए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत 1983 से वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। चलते हैं, सौर नीति कब आई? तो सन 2013 के अनुसार 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट बनाने का लक्ष्य रखा गया था। आगे पढ़ सकते हैं इसमें। झांसी रामपुरा गांव देश का पहला गांव है जिसका सोलर प्लांट है, जिसमें क्या है? सोलर प्लांट लगाया गया था, पहला गांव ऐसा था। 807 मेगावाट क्षमता का जो है यह प्लांट नॉर्वे की सहायता से तैयार किया गया था। प्रदेश में मेगावाट क्षमता का पहला पावर प्लांट जो है बाराबंकी के संडौली गांव में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता 2 मेगावाट थी। चलते हैं, महोबा जिले में ककरावा में 10 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए गए। इसको चलते हैं, शीतला जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ? झांसी में किया गया। 12 जो है संगम तथा ताप विद्युत गृह इलाहाबाद में 12 तहसील जेपी समूह के द्वारा स्थापित किया गया था। ये ताप विद्युत परियोजना में पहली इकाई जो है 660 चालू किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला यूपी स्पेशल की यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।